हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं जो बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं आप लोगों से क्वेश्चंस में, यूटी हो, कोई भी हो, हाफ ईयरली हो या फाइनल एग्जाम हो, 11th क्लास इक्विलिब्रियम में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में देखते हैं। देखिए आपसे कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें रेट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को नॉर्मली अप्लाई करना हो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, केसी एंड केपी के बीच में जो इक्वेशन होती है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका रिएक्शन क्वॉशेंट, जो क्यूसी होता है आपका, याद है ना कि भाई ये वाले बताते हैं, ये चीज बताएगी बेसिकली कि रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड मूव करती है कि बैकवर्ड मूव करती है। इसमें ग्राफ होते हैं तीन। पहला केस, इसमें तीन केस बनते हैं। पहला केस, अगर केसी जो है वो क्यूसी से बड़ा है तो रिएक्शन कहां भाग रही है? फॉरवर्ड। कहां भागती है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव करती है। केस टू, केस टू के अंदर अगर क्यूसी जो है वो बड़ा होता है केसी से तो बैकवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड। अगर केस थ्री में, केस थ्री जो हो कि भाई केसी और क्यूसी दोनों के दोनों बराबर हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही मेंटेन रहती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, फिर थर्ड जो है आपका, जो जनरली पूछा जाता है यहां पे, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जिसके अंदर आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल काम करता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये इसके इंपॉर्टेंट है बेटा टॉपिक। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको बता दूं तो आपका कैटलिस्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट कौन सा फैक्टर? कैटलिस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्लियर है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको इतना पढ़ के जाना है। क्लियर है बेटा? चलिए अब बढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पे। ध्यान से देखिएगा बेटा, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको कौन कौन से करने हैं? सबसे पहला आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आपको अरेनियस का नहीं पढ़ के जाना। तीन है वैसे बेसिकली, अरेनियस, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ब्रोंस्टेड लॉरी, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी इसके कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, एंड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस वाले क्वेश्चंस। क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट है एसिड बेस के अंदर ही लुईस वाला भी, लेकिन लुईस वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका ब्रोंस्टेड लॉरी है, क्योंकि अगर आप इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे ना, ए बी लुईस एसिड बेस, तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो आपकी यही ब्रोंस्टेड के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद आपको, आपके पास ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई एक जूस है, न्यूमेरिकल बेस बता रहा हूं, एक जूस है जिसका पीएच है आपका सपोज कहते हैं 4.7 है, तो इस जूस में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी ये निकालना होता है। तो पीएच से सीधा निकालना है भाई, पीएच से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का फॉर्मूला सबको पता है, माइनस उधर डालेंगे, माइनस उधर चले गया और लॉग को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल देगा यहां से। तो इसके लिए आपको एंटी लॉग पता होना चाहिए बेटा, एंटी लॉग की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ये हाई रेटेड क्वेश्चंस में आता है, ये वाला
हाई रेटेड क्वेश्चंस में, हाई रेट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है बेटा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद आपका आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका ही। उसके बाद है आपका KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स, प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे KSP वाला होता है, KSP वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो आपका लास्ट है वो आपका बफर सॉल्यूशन पूछ सकता है, लेकिन स्टेटमेंट, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट की भी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के पर्पस में आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में कॉमन आयन इफेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड आपका बफर सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशन, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके, आयनिक इक्विलिब्रियम के। क्लियर बेटा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, आई एम डैम श्योर आप लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर बेटा, एक नंबर की क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती, वो कहीं से भी कोई भी लाइन उठा के डाल देते हैं, लेकिन जो मेन है 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, आई एम डैम श्योर, आप लोग पेपर देख के चेक कर लीजिएगा। क्लियर बेटा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।